नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभु उपासे, हिंदी सह प्राध्यापक, सरकारी कला कॉलेजू बेंगलुरु में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। बेंगलुरु नगर विश्वविद्यालय के तृतीय सेमेस्टर कोर्स बीए, बीएससी और बीसीए के लिए पाठ्यक्रम नाटक, विज्ञापन लेखन एवं बनाने की प्रक्रिया और संक्षेपण, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य के अध्ययन का क्या महत्व है। छात्रों, पिछले सत्र में आप हिंदी के प्रकार काव्य को अध्ययन किया है। वैसे तो हिंदी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भाषा है। स्वतंत्र भारत के संघ सरकार की राजभाषा के रूप में भी हिंदी पनप रही है। हिंदी के साहित्य को आप अच्छी तरह से अगर अध्ययन कर पाएंगे तो यह एक रोजगार परक अध्ययन भी आपके लिए सिद्ध होगा। भाषा सरल है, किंतु व्याकरण की दृष्टि से एक भाषा के विद्यार्थी होने के नाते आपको थोड़ा सा और ध्यान देना आवश्यक है। हिंदी साहित्य के कई प्रकार हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, निबंध, संस्मरण, काव्य, महाकाव्य, खंडकाव्य आदि। इन सब के अध्ययन एक साथ करना असंभव है। एक नमूने के रूप में इस सत्र में आपको नाटक के अध्ययन रखा गया है। बीए के लिए न्याय की रात है, जो चंद्रगुप्त विद्यालंकार द्वारा रचित है। बीएससी के लिए सिंहासन खाली है, लेखक है इसका सुशील कुमार सिंह। और बीसीए के लिए मन के भंवर, दया प्रकाश सिन्हा इसके लेखक हैं। इसके साथ साथ आपको विज्ञापन लेखन एवं बनाने की प्रक्रिया की जानकारी भी हासिल करनी होगी, जिसमें विज्ञापन किसे कहते हैं और इसको किस प्रकार बनाया जाता है। नमूने के रूप में आपको मोबाइल, लैपटॉप, शैम्पू, टेक्सटाइल, फूड एंड ब्यूरेजेस, इनके एक एक उदाहरण के साथ आपको विज्ञापन बनाना और बनाने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। और इसमें तीसरा अंश है संक्षेपण, जिसको अंग्रेजी में प्रेसी भी कहते हैं। संक्षेपण एक बड़ा पैराग्राफ या परिच्छेद अथवा कोई निबंध जैसे विस्तृत लेख को बहुत ही संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना होगा, मुख्य अंशों के साथ। इसे कैसे बनाया जाता है और इसकी प्रक्रिया किस प्रकार की है और इसकी महत्ता एवं इसको बनाने में आपको प्रवीणता भी कराई जाएगी। इसके साथ आपको हिंदी भाषा के प्रति भी एक प्रबुद्ध विद्यार्थी बनाया जाता है। ये सब सीखने का क्या उद्देश्य है अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य
अन्य भाषा की साहित्य की तुलना से एक विशिष्ट महत्व रखता है। हिंदी साहित्य को अगर आप अच्छी तरह से गहन रूप में अध्ययन करेंगे तो पूरे देश के कोने कोने के साहित्य की जानकारी आपको मिलेगा, क्योंकि अनुवाद के रूप में भारत की सभी भाषाओं के साहित्य का हिंदी में अनुवाद आज हम देखते हैं। मात्र साहित्य का अध्ययन नहीं, इसको क्रमानुसार और गुणवत्ता के साथ करना बहुत ही आवश्यकता है। गुणवत्ता की बात हर जगह पर, हर समय पर महत्वपूर्ण रखता है। इसके साथ आपको विज्ञापन लेखन एवं उसके बनाने की प्रक्रिया की जानकारी भी हासिल करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि उसके कुछ नमूने भी आपको प्रारूप के रूप में विज्ञापन बनाने को भी सिखलाया जाएगा। साथ ही साथ संक्षेपण करने की जो कला है, उसके जो क्रम है, इसकी भी जानकारी आप हासिल करेंगे। फलस्वरूप छात्र हिंदी साहित्य के अध्ययन के महत्व को जान लेते हैं, साहित्य के विविध प्रकारों के साथ भाषा का प्रयोग भी जान लेते हैं, विज्ञापन लेखन एवं बनाने की प्रक्रिया की जानकारी हासिल करते हैं, साथ ही कई नमूनों का विज्ञापन बनाकर उसमें प्रवीणता हासिल करते हैं। संक्षेपण बनाने की जो कला है, उसके जो क्रम है, इसकी जानकारी हासिल करते हुए और एक सफल संक्षेपण लिखने वाले बन जाते हैं हमारे छात्र। साथ ही साथ गुणात्मक लेखन बहुत ही आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा, गुणवत्ता, क्वालिटी जिसे हम मानते हैं। एक भाषा के विद्यार्थी होने के नाते भाषा की ओर ज़्यादा ध्यान देना होगा और उसमें व्याकरणिक तथ्य तथा आपके लिखने की जो कला है, इसमें भी सुधार आ जाता है। इसकी भूमिका के रूप में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित बृहत हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन आप करेंगे, कार्यालयीन व्यवहार तथा विज्ञापन कला की जानकारी हासिल करेंगे, मानक हिंदी की उपयोगिता के बारे में भी आप जान लेंगे। इसमें प्रश्न उठते हैं, साहित्य किसे कहते हैं, हिंदी साहित्य के कुछ प्रकार, विज्ञापन का उद्देश्य, संक्षेपण से क्या तात्पर्य और मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, इन सब की जानकारी आप हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, साहित्य, हिंदी साहित्य के अध्ययन से रोचक तथ्य विदित होते हैं। किसी भी भाषा के वाचिक और लिखित यानी शास्त्र समूह को साहित्य कह सकते हैं। दुनिया में सबसे पुराना वाचिक साहित्य हमें आदिवासी भाषाओं में मिलता है। इस दृष्टि से आदिवासी साहित्य सभी साहित्य का मूल स्रोत है। साहित्य यानी स हित य के योग से बना है। हिंदी साहित्य के कुछ भेद इस प्रकार हैं, जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, पत्र, रिपोर्ट आदि। अब हम देखते हैं विज्ञापन लेखन एवं बनाने की प्रक्रिया। किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए उस वस्तु के गुणों का प्रचार प्रसार करना ही विज्ञापन कहलाता है। आजकल बिना विज्ञापन के किसी भी वस्तुओं की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। विज्ञापन का उद्देश्य होता है उत्पादक द्वारा अपनी वस्तुएं खरीदने के लिए लोगों को आकर्षित और लालायित करना तथा उन्हें बेचकर मोटा मुनाफा कमाना। कुछ विज्ञापन सरकारी एजेंसियों द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए प्रसारित किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय एकता, जनसंख्या वृद्धि रोकने की संबंधी,
रोगों से बचाव, मद्यपान न करने के संबंधी। आज के संदर्भ में अगर आपको कहे तो कोरोना से जागरूक रहने के संबंधी आदि समय समय पर जैसे मच्छर, मलेरिया रोकने संबंधी विज्ञापन इसी कोटि में आते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, एक कार का उदाहरण कैसे है। आधुनिक सुविधाओं वाली आजकल आप देखते ही हैं, बहुत सारे विदेशी कंपनियां भी अपनी कारें बेच रहे हैं, पेट्रोल के, इलेक्ट्रिक के, BS6 के आदि आदि। अब हम देखेंगे संक्षेपण अथवा सार लेखन, जो अंग्रेजी में प्रेसिस कहते हैं। किसी अनुच्छेद, परिच्छेद या विस्तृत टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन को संक्षिप्त कर देना। किसी बड़े पाठ यानी निबंध, लेख, शोध प्रबंध आदि में मुख्य विचारों, तर्कों आदि को लघुतर आकार में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। इसकी संरचना भी निबंध जैसी ही होती है। सार लेखन की आवश्यकता कार्यालय, वाणिज्य, पत्रकारिता, शिक्षा आदि कई क्षेत्रों में पड़ती है। संक्षेपण को अंग्रेजी में समराइजिंग या प्रेसी राइटिंग अथवा प्रेसी भी कहते हैं। खासकर बड़े बड़े दफ्तरों में कई पत्र आते हैं। मोटे तौर पर उन सब को अगर उस दफ्तर के मुखिया को देखना है तो असंभव की बात है। संबंधित मामले देखने वाले लिपिक उसको संक्षिप्त रूप में अपने मुख्य अधिकारी के सामने पेश करते हैं, जिससे कि वो उसके मुख्य अंशों को या बिंदुओं को समझकर उस पर कार्रवाई करते हैं। मानक हिंदी यानी हिंदी का मानक स्वरूप, जिसका शिक्षा, कार्यालयीन कार्यों आदि में प्रयोग किया जाता है। भाषा का क्षेत्र देश, काल और पात्र की दृष्टि से व्यापक है, इसलिए सभी भाषाओं के विविध रूप मिलते हैं। इन विविध रूपों में एकता की कोशिश की जाती है और उसे मानक भाषा कहा जाता है। एक भाषा के विद्यार्थी होने के नाते आपको अपनी भाषा में एक स्टैंडर्ड मानकता को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें व्याकरण शुद्धता हो, संरचना, वाक्य, शब्द भंडार आदि का प्रयोग विपुल मात्रा में आपको करना पड़ता है। तो यहाँ तक आपको मैंने एक संक्षिप्त जानकारी के साथ इस सत्र में आपके पाठ्यक्रम की जानकारी क्या होती है इसके बारे में बताया। अगले वीडियो में आपको अपने प्रत्येक विषय यानी नाटक या विज्ञापन या संक्षेपण इनका विस्तृत अध्ययन के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।